कभी आपने आज तक ऐसा हिस्ट्री में देखा है कि टेस्ट क्रिकेट में नंबर 11 पे आने वाला जो बैटर होता है वो हाईएस्ट रन गेटर हो? कभी आपने नोट किया है? ऐसा हुआ है आज। बांग्लादेश की टीम ने आज पहले बैटिंग करते हुए 64 रन्स पे ऑल आउट हो गई है और सबसे ज्यादा रन्स जिसने बनाए हैं वो नंबर 11 पे शरफुल इस्लाम आए हैं और उनका हाईएस्ट स्कोर जो है 14 रन्स है। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है वो नंबर 9 के बैटर हैं, उनका नाम है जी तैजुल इस्लाम जो कि 11 रन्स बनाए हैं। उसके बाद जो उससे पीछे चले जाएं तो वो मेहदी हसन मिराज नंबर 7 के बैटर हैं, उन्होंने भी 11 रन्स बनाए हैं। उसके ऊपर चले जाओ तो नंबर 8 बैटर हैं जिनका नाम है हसन महमूद, उन्होंने 10 रन्स बनाए हैं जी। और जो बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर है वो टोटली फ्लॉप रहा है, टोटली कोलैप्स कर गया हुआ है कर्टसी मिचेल स्टार्क ने आते ही आज मैच जो ही स्टार्ट हुआ है पहली बॉल के ऊपर शादमान इस्लाम को आउट कर दिया जी। चल बार कोई समझ नहीं आई आज बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप को, क्योंकि सबको पता था कि टीम ऑस्ट्रेलिया आज जब आएगी ना तो वो धावा बोलेंगे इनके ऊपर, अपना आप दिखाएंगे कि वो क्या चीजें हैं। और यकीन मानो उन्होंने आज दिखाया भी। मिचेल स्टार्क ने 5 ओवर किए हुए थे, 4 ओवर इवन किए हुए थे, वो 5 खिलाड़ियों को आउट कर चुके थे। हिस्ट्री क्रिएट किया उन्होंने, 22 गेंदों के ऊपर 5 विकेट उन्होंने ले ली थी आज और कोई कमी नहीं छोड़ी आज बांग्लादेश के बैटर ने बोंगियां मारने में, गंदी शॉटें मारने में। शादमान इस्लाम पहली बॉल के ऊपर आउट, तंजीद हसन 0 रन बना के वो बंदा भी आउट। और तंजीद हसन ने 0 लेने के ठेका लिया हुआ है, हर मैच में उसे 0 पे आउट होना है। पहला मैच टेस्ट मैच में 0 रन के ऊपर नेथन लाइन ने कैच छोड़ दिया था, उस दिन भी ये बच गया था बंदा। फिर इसने 72 रन के ऊपर कैच ड्रॉप हुआ था, तब जाके इसने 100 मारा था। आज फिर 0 रन के ऊपर ये बंदा आउट हो चुका है। बाय द वे सेकंड इनिंग में भी 0 रन के ऊपर आउट हो गया और आज फिर ये बंदा जो है तंजीद 0 के ऊपर आउट हो गया। खुदारा जान छोड़ो यार तंजीद, बड़ी तारीफें तुम्हारी कर ली यार, जाओ व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलो, तुम्हारी रेड बॉल बस की बात नहीं है। 0 के ऊपर ये बंदा आउट। उसके बाद आते हैं हमारे मोमिनुल हक साहब, आते हैं थोड़ी सी 2-4 बॉलें खेलते हैं, वही बार वाली बॉल को बल्ला टच किया भाईजान, उन्होंने 3-4 स्लिपें ऑलरेडी ली हुई हैं, सारे उन्होंने बैट्समैन उधर सेट किए हुए, हल्का सा बल्ला लगाओगे आप आउट हो जाओगे। उसी जगह पे नो फुटवर्क तंजीद हसन और साथ उनका दिया मोमिनुल हक ने, ये दोनों बंदे इतना गंदा आउट हुए स्लिपें पे कैच पकड़ा के। टीम को लेट डाउन करवाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है बाकियों को गंदा बॉल पड़ जाता होता है, अगले जो आते हैं हमारे कैप्टन नजमुल हुसैन शांतो, उनको गंदा बॉल पड़ा है और मैं समझता हूं अंपायर को आउट देना नहीं चाहिए था, बट अंपायर ने वो आउट दे दिया। जब वो रिव्यू लिया गया तो पता हुआ चला कि इतनी सी स्टंप को टच कर रही थी, अंपायर को ऑल आउट है। और लितन दास भाई आपने भी ठेका ले लिया हुआ है कि 0 से आगे मैंने रन नहीं बनाने। पहली इनिंग में भी आपने 12-14 गेंदें खेली हैं, 0 रन बनाया, आज भी आपने 0 बनाया है। बांग्लादेश की तरफ से जो टॉप ऑर्डर था जिसमें टॉप 6 में 4 डक्स हैं, 0-0-0-0 फोन नंबर चल रहा था। मोमिनुल हक 9 रन बना के आउट हुए हैं, मुशफिकुर रहीम ने 42 गेंदों के ऊपर 5 रन बनाए हैं और सीधा बॉल जो था उसके ऊपर ये बोल्ड हो गए थे कॉमिंस की बॉल के ऊपर। मिचेल स्टार्क ने आज 6 खिलाड़ियों को आउट किया है और 3 विकेटें पैट कमिंस ने ली है और 1 जोश हेजलवुड ने ली है, बस विकेट। सत्यानाश कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया जी। तस्कीन लप्पे घुमाने में माहिर है भाई, आज भी उसने लप्पा घुमाया, आउट हो गया। जो विकेट थ्रो की हैं उसमें तस्कीन जो है टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं जी। मेहदी हसन मिराज ने बड़ी कोशिश की है कि मैं विकेट पे स्टे करूं, बट एट द एंड भाई आउट होना ही था। आज ऑस्ट्रेलिया का दिन था और ऑस्ट्रेलिया उसकी तैयारी करके आया हुआ था और उन्होंने अपनी तैयारी को पूरा किया। और बांग्लादेश की टीम को पहले तो 36 ऑल आउट करने जा रहे थे कि इंडिया से पहले नीचे नंबर पे आउट कर दे, 30 पे ऑल आउट होने लगे थे, 25 पे ऑल आउट होने वाले थे, दुआएं कर करके 36 से ऊपर लेके गए, 50 से ऊपर करवाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह 64 रन पे चले गए, थोड़ी बहुत इज्जत बच गई। बांग्लादेश की टीम को आज उन्होंने इस लेवल पे हराने जा रहे थे। 64 रन के ऊपर जब आउट हुए हैं तो हमें लग रहा था, कमेंटेटर की कमेंट्री में सुन रहा था, मैंने लाइव स्ट्रीम की है इस पूरे मैच के ऊपर, तो मैं सुन रहा था कमेंट्री करते हुए बोल रहे थे भाई ये विकेट बिल्कुल आसान है, विकेट में कुछ भी नहीं है, बस स्टार्ट का 1 घंटा मुश्किल था इसके ऊपर। उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले बैटिंग करते हैं, मैट रिंशा और ट्रेविस हेड स्टार्ट के ऊपर खेल रहे होते हैं और कदरे वो बेहतर बैटिंग कर रहे होते हैं। 22 रन की वो पार्टनरशिप लगाते हैं और उसके ऊपर मैट रिंशा को आउट कर दिया जाता है तस्कीन की तरफ से। 1 विकेट मिलती है इस पूरे मैच में तस्कीन को, जो वो मैट रिंशा को आउट करते हैं। उसके बाद लाया जाता है शरफुल इस्लाम को। शरफुल इस्लाम अपने पहले ही ओवर में सबसे पहले तो ट्रेविस हेड को बोल्ड मारते हैं, उसे कहते हैं बेटा घर चल। पहले ही ओवर की दूसरी बॉल के ऊपर शरफुल इस्लाम भेजते हैं ट्रेविस हेड को घर चल।
उसके बाद जी अगली ही 2 बॉलों के बाद मानुस लंबुशेन को फिर बोल्ड मारने कहते तू भी घर चल भाई, छुट्टी कर, जहां से आया बेटा वहां पहुंच। स्टीव स्मिथ जी इस मैच के मैं समझता हूं 2 बंदे हैं, एक आपने कैमरन ग्रीन को जी अपने फुल मार्क्स देने हैं, उस बंदा अभी भी नॉट आउट खड़ा है, उसने 51 रन की नॉक खेली हुई है, एक बंदे ने इसने 50 मार दिया हुआ है और एक स्टीव स्मिथ ने 42 रन की 42 रन की नॉक खेली है। ये 2 बंदों ने शानदार किस्म की नॉक खेली है, बट जो शरफुल इस्लाम ने आके बॉलिंग कर दी है उसे तबाह कर दिया है। हर जिस बंदे का नाम लोगे उसको तस्कीस ने आउट किया शरफुल इस्लाम ने। शरफुल इस्लाम ने मानुस लंबुशेन को बोल्ड मारा है, ट्रेविस हेड को बोल्ड मारा हुआ है, उसके बाद स्टीव स्मिथ को एलपीडब्ल्यू आउट किया था उन्होंने, और उसके बाद जी शरफुल इस्लाम ने वेबस्टर को पहली बॉल के ऊपर ही आउट किया। चल वेबस्टर आउट होकर जाते हैं, कप्तान आ जाते हैं पैट कमिंस, उनको एक बॉल डॉट करवाई जाती है, दूसरी बॉल के ऊपर बाउंसर मारा जाता है, मुंह के ऊपर बॉल मारी जाती है और उसको भी आउट करके घर भेज दिया जाता है। रहती सहती कसर जो होती है शरफुल इस्लाम की तरफ से, वो एंड पे मिचेल स्टार्क को भी बोल्ड मार के उनको भी कहते हैं घर चल भाई, तू भी घर चल, तूने बड़ा सताया हमारी टीम को। शरफुल इस्लाम को लेट लाया गया है। शरफुल इस्लाम ने अभी तक मैं समझता हूं उनको ज्यादा ओवर करवाने चाहिए थे क्योंकि उनका बॉल जो है सही जगह पे पड़ रहा था। शरफुल इस्लाम ने 11 ओवर किए हैं, 35 रन उन्होंने खाया, 6 विकेटें वो ले चुके हैं। और आज ऑस्ट्रेलिया वाले वर्किंग प्रॉपर करके आए हुए थे कि हमने हसन महमूद के ऊपर लाठी का चार्ज करने जाना है, इस बंदे को विकेट नहीं देनी क्योंकि इनकी तरफ से यही एक बंदा है जिसने पिछले मैच में 9 विकेट हासिल की थी, हमने इस बंदे को विकेट नहीं देनी, और उन्होंने उस बंदे को 1 विकेट नहीं दी। और हसन महमूद की आज बॉलिंग जो थी वो मैं कहता हूं पैथेटिक किस्म की थी, उनकी लाइन लेंथ उनके कंट्रोल में थी नहीं। तस्कीन भी हमारी तरफ से जो सुपरस्टार हमारे बनते हैं वो भी अच्छे रिदम में नहीं लग रहे, कोई बॉल फुल मार देते हैं, कोई वो ऑफ साइड पे मार दे, कोई लेग साइड मार दे, कोई पीछे कोई आगे पीछे, उनका कोई सिर पैर नहीं है मैं कहता हूं। और एक ओवर में 3-3 4-4 नो बॉलें मारनी यार तस्कीन, ये कहां की करनी है तुम्हारी यार, आपका कंट्रोल ही नहीं है पैर के ऊपर। अल्लाह का शुक्र है जो अभी आपने बैट इंशा की एक विकेट ली है उसके ऊपर आपकी नो बॉल नहीं होगी। सबसे ज्यादा दुख उस वक्त होता है जब आपने टेस्ट क्रिकेट में आप आउट करो किसी बैट्समैन को बहुत ही टाइम लगा के और बाद में पता चले जी आपके पैर की नो बॉल हो गई, सबसे बुरी चीज ये होती है। और आज जब मैंने शरफुल इस्लाम का ये वाला स्पेल देखा है, यकीन मानो मैंने बड़ा मिस किया नाहीद राना को, खुदा की कसम अगर नाहीद राना यहां होता तो सिचुएशन टोटली डिफरेंट होती। हम नाहीद राना को इतना मिस कर रहे हैं और मैं अपने आप दिल को समझा लेता हूं ठीक है यार सो के वो इंजर्ड हो चुका है, हमारे पास हसन महमूद है, शरफुल इस्लाम है, तस्कीन है, ये मैनेज कर लेंगे, हम नाहीद राना का स्पेल जो है वो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में देख लेंगे। बट बांग्लादेश की बात मैं करना चाहता हूं, एक दिन बांग्लादेश की टीम जो है वो अर्श पे होती है, दूसरे दिन ये फर्श पे आ जाते होते हैं, और बांग्लादेश ने आज ऐसी ही बैटिंग की है, ऐसे फोन नंबर चल रहा है बांग्लादेश की बैटिंग करने का। ठीक है बांग्लादेश ने बॉलिंग बहुत जबरदस्त किस्म की है, शानदार किस्म की है, 100 में से 100 नंबर जी बांग्लादेश की टीम को, जिन्होंने 165 के ऊपर 8 खिलाड़ी आउट कर दिए हुए हैं, पहले दिन में 18 विकेटें आ चुकी हैं। और बैटिंग बांग्लादेश की 0-0, 9-0, 5-0, 11, 10, 11, 1, 14 इस तरह का नंबर चल रहा है इन लोगों का। इनकी पूरी टीम में से किसी बंदे ने भी 15 रन नहीं बनाए, और डबल फिगर में जो ऐड हुए उनका 10 और 11 का डिजिट है, और वो भी हमारे नीचे से आगे बॉलर्स ही हैं, फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूं, वही हैं हमारे जो सुपरस्टार जो बनते हैं वो 0-0-0-0 के ऊपर जा रहे थे। बहुत ही पैथेटिक खेला है, बांग्लादेश ने डिसअपॉइंट किया है। ऑस्ट्रेलिया में 54 ऑल आउट हुए थे, उसके बाद इन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि ऑस्ट्रेलिया को वो कहते हैं ना नाक के चने चुबवाना, एग्जैक्टली वही इन्होंने काम किया था। उनको इतना उनको डिस्टर्ब किया है कि 1 साइडेड मैच मारा है, उनको 9 विकेटों से फर्स्ट टेस्ट मैच जितवाया है। और जितने भी हमारे सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं जो हिटर्स हैं बांग्लादेश के स्पेशली तौर पर, वो आके कहते हैं अब आपको पता चला है कि इनका फ्लूक लगा था, और मैं उनको बताना चाहता हूं बांग्लादेश का कोई फ्लूक नहीं लगा था। टेस्ट क्रिकेट के अंदर जब 2 बार बारियां करवाई जाती हैं, इसी टेस्ट टीम को बारियां करवाई गई थी, यही बॉलिंग ऑप्शंस थे, तब भी बांग्लादेश ने 1 साइडेड उनको मारा था। 9 विकेटों से बांग्लादेश जीता हुआ है। बांग्लादेश इस लेवल की एग्रेसिव क्रिकेट खेलता था और हमारी एक्सपेक्टेशन जो है इस मैके के ग्राउंड में लग रहा था कि बहुत जबरदस्त होंगी। मैं नहीं कहता बांग्लादेश यार जीतो आप सेकंड टेस्ट मैच, मैं कहता हूं कंपिटिटिव क्रिकेट खेलो, जान मारो आप लोग, डे 4 डे 5 पे लेके जाओ यार। लेकिन ये मैच मैं आपको बताना चाहता हूं 3 दिनों के अंदर एंड हो जाएगा, जैसा चल रहा है मे बी डे 2 पे ही एंड हो जाए, मे बी, लेकिन कोई पता नहीं, ये डे 3 पे जाने वाला है। अब बांग्लादेश को करना है क्या है, बांग्लादेश को 101 रन की अभी लीड मिल गई हुई है। कल सुबह आपने आते ही सबसे पहले तो ये 1 विकेट गिरानी है, 1-2 विकेटें जो रह गई हैं, ये ज्यादा से ज्यादा 110-15 रन की, 15 से 20 रन के बीच में चली जाएगी आपके पास लीड। इस लीड को खुदारा मैं कहना चाहता हूं, तंजीद हसन तमीम से ये कहना चाहता हूं कि खुदारा भाई
आपने ध्यान से सब्रो तहम्मुल से खेलना है, आपने अपनी बारी लगानी है। ये T20 क्रिकेट नहीं है। पहले T20 क्रिकेट को, ODI क्रिकेट को बाहर निकालो, वाइट बॉल, ये रेड बॉल क्रिकेट है। शादमान इस्लाम आपके ऊपर वो प्रॉपर वर्किंग करके आए थे, आपको लेग स्टंप पे बॉलिंग करवाई जाएंगी और आपने एज नहीं देना। और उनकी फील्ड प्लेसमेंट आप लोगों ने चेक की है, हसान महमूद को कैसे उन्होंने आउट किया है, लेग स्लिप लगा के। भाई यही पाकिस्तान के साथ किया गया था, जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, इंग्लैंड वाले भी लेग स्लिपे लगा रहे हैं। अब सारी दुनिया जो है लेग स्लिपे लगाती है। और बांग्लादेश की टीम जो है, मैं समझ रहा हूं स्टीव स्मिथ इतनी बारी लगा के गया, इतनी बारी लगा के गया, इतनी तगड़ी वो पार्टनरशिप लगाई है स्टीव स्मिथ ने और कैमरन ग्रीन ने, 77 रन की पार्टनरशिप लगाई है। और एक बार भी इस पूरे टेस्ट मैच में मैंने नहीं देखा कि लितन दास जो है वो स्टंप्स के ऊपर आए हों। मोहम्मद लंबुशेर क्रीज के बाहर खड़ा होकर खेल रहा है, स्टीव स्मिथ बार बार बाहर निकल के खेल रहा है। भाई आप क्यों पीछे खड़े हो? आप ऊपर चढ़ो, एक बार प्रेशराइज करो इस चीज के लिए। सिली पॉइंट मैंने नहीं देखा आप लोगों ने आज एक बार भी लगाया हो। लेग स्लिप आपने लगाई, शॉर्ट लेग आप लगा लेते होते हो, 3 स्लिपें आप लगा लेते हो। बांग्लादेश के इतने शोल्डर डाउन थे आज जब स्टीव स्मिथ खेले थे। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह शरफुल इस्लाम आए, उन्होंने कहानी आगे बदली है तो चीजें चेंज हुई हैं। सो कल अगर जब बांग्लादेश की टीम वापस आएगी, प्लीज अपने शोल्डर हाई रखो। हार जाओगे कोई मसला नहीं है, आपने जो एक मैच जीता हुआ है ना, यकीन मानो आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है वही। लेकिन आप सेकंड मैच में एटलीस्ट जान मारो। आप लोगों ने ऐसे शोल्डर डाउन नहीं करने और आपने अटैकिंग क्रिकेट अपनी आगे खेलो। इस पिच के ऊपर आप जो रना बॉल खेलेगा वो ही बचेगा। अगर आप टुक 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 करते रहोगे ना, यकीन मानो कुछ नहीं कर पाओगे। ऑस्ट्रेलिया वाले रना बॉल नहीं खेल रहे, वो 4 ओवर उन्होंने खेले थे, 24-25 रन उनके बोर्ड पे लगे हुए थे। 10 ओवर खेले, 50-60 रन उन्होंने बोर्ड में ऊपर मारे हुए हैं। बहुत ही बुरा हाल था आज बांग्लादेश का। यकीन मानो हमें लग रहा था कि पुराना बांग्लादेश डाउनलोड हो गया। बांग्लादेश की पहली विकेट पहली बॉल के ऊपर ही गिर जाती है, जो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था। दूसरी विकेट इनकी 9 रन के ऊपर गिरती है, तीसरी विकेट भी 9 रन के ऊपर गिरती है, चौथी विकेट 10 रन के ऊपर गिर जाती है, पांचवी विकेट 12 रन के ऊपर, छठी विकेट 21 रन के ऊपर। 20-21 रन के ऊपर 6 विकेटें गिर गई। हमें तो खुदा की कसम डर पड़ गया था वो पड़ोसियों वाला 36 का रिकॉर्ड जो है वो बांग्लादेश के नाम ना आ जाए, ये 25 पे ऑल आउट ना हो जाए, 30 पे ऑल आउट ना हो जाए। मर मरा के शुक्र अदा करो यार मुशफिकुर रहीम का और साथ में मेहदी हसन मिराज का, जिन्होंने 30-30, 40-40, 50-50 बॉलें डॉट की हैं, तो थोड़ा सा स्कोर चलना शुरू हो गया, 1-1, 2-2, 4-4 स्कोर ऐड होना शुरू हो गया। और उसके बाद जाके 36 रन के ऊपर जाके मेहदी हसन मिराज गिर जाते हैं, फिर हसान महमूद आते हैं, 38 रन के ऊपर गिर जाते हैं। 9 विकेटें 39 रन के ऊपर गिरी हुई थी, 39 रन के ऊपर 9 विकेटें गिरी हुई थी। उसके बाद एक पार्टनरशिप बिल्ड होती है शरफुल इस्लाम के बीच में और साथ उनका दे रहे होते हैं तैजुल इस्लाम। ये दोनों आके एक पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, 3-4 चौके 5 मारते हैं और तब जाके इन लोगों का स्कोर जो है वो 64 रन पे पहुंचता है। और उसके बाद जो बॉलिंग ऑप्शंस हैं, 10 ओवर करवाए मिचेल स्टार्क ने, 10 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 12 रन दिए, 6 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया है। और स्टार्ट के जो 4 लेफ्टी थे ना, उनको तो आते ही उन्होंने चलता किया, भाई घर चलो छुट्टी करो, जिसमें सबसे पहला नाम जो है शादमान इस्लाम, तंजीद, शैंतो, मोमिन अल हक, ये चारों को भेजा है। उसके बाद 5वीं विकेट जो लितन दास की थी और 6ठे नंबर पे एंड पे आखिरी विकेट शरफुल इस्लाम। 5 लेफ्टी जो है ना उसको आउट स्टार्क ने कर गया। पहला दिन जी आज का ना दिन जो है मैं समझता हूं अगर 3 सेशन है ना उसमें 2.5 सेशन जो है मैं वो हाईली रेट करूंगा, वो मैं देता हूं ऑस्ट्रेलिया को, और हाफ सेशन जो है ना वो मैं देता हूं बांग्लादेश को। जी बांग्लादेश ने वो भी मैं शरफुल इस्लाम को देता हूं जी, उन्होंने जो शानदार किस्म की बॉलिंग कराई है, कम बैक करवाया जी। जहां पे ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है 200-250 रन की लीड दे सकती थी, वहां पे वो बैकफुट पे इतना चले गए कि 100 रन की लीड के ऊपर आ गए और सर उनके भी जोड़ लिए गए हैं। यार ये क्या हो गया हमारे साथ। अगर डे 3 के ऊपर, डे 2 के ऊपर थर्ड इनिंग में बांग्लादेश ने एक तगड़ी बारी ले दी, 250-300 रन बोर्ड पे लगा दिए और 200 रन की हमें दे दिया टारगेट, तो क्या हम लोग चेस कर पाएंगे? 4th इनिंग में तो पिच और खराब हो जाएगा हमारा। तो ये डर है उनको, ऑस्ट्रेलिया को, इस चीज के लिए। तो मैं बांग्लादेश को कहना चाहता हूं भाई कुछ भी नहीं बिगड़ा, ठीक है। आप लोगों ने 20% मैच नीचे लगवाया है अपना, 20-25%। अभी भी आप लोगों के हाथ में मैच है, आपके हाथ में चीजें हैं और आप लोग इन चीजों को बेहतर कर सकते हो सिर्फ जान मार के, और कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने कैचिंग प्रैक्टिस अपनी अच्छी रखनी, कैच ड्रॉप नहीं करने। जैसे कि कैमरन ग्रीन का कैच गया था जी फाइन लेग पे और डीप फाइन लेग पे, वहां पे हसान महमूद खड़े थे और उन्होंने कैच के लिए ट्राई उस तरह से जा ही नहीं सके, वहां तक पहुंचे ही नहीं है। और हालांकि वो इजी कैच था, बहुत देर हवा में रहा था और आप पहुंच सकते हो, डाइव बार कैच पकड़ सकते हो। और फील्डिंग बहुत ही पैथेटिक है। तस्कीन के स्पेशली तौर पे टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं, उसके बाद इबादत आते हैं, तो वो तो इस मैच में खेल नहीं रहे। अगर आपके पेसर थक जाते हैं उनको बाहर बैठाओ, जाके रेस्ट करवाओ और उसके बाद वापस आओ। कल आते ही जी मैं चाहता हूं, इस वक्त 6 विकेटें मिल चुकी हैं शरफुल इस्लाम को जी। इंशाल्लाह कल 2 विकेटें जो रहती हैं ना, ये 2 विकेटें भी इंशाल्लाह शरफुल इस्लाम के खाते में ही आएंगी,
ठीक है, हसन महमूद को इस बार इस इनिंग में विकेट्स नहीं मिली, लेकिन अगली इनिंग में इंशाल्लाह जो है हमारे हसन महमूद भी वो भी इसमें अच्छी बॉलिंग कर सकते होंगे, उनको विकेट्स मिल सकती हैं। और हम लोगों ने मेहदी हसन मिराज को तो भूलना नहीं है। मेहदी हसन मिराज ने एलेक्स कैरी को आज आउट किया है, और खब्बा जब आया हुआ था उस वक्त मैं सोच रहा था यार कि इस वक्त ऑफ स्पिनर आना चाहिए, 100% आना चाहिए। और हालांकि ऑफ स्पिनर को 2 ओवर्स के बाद लेके आए, इनको फ़ौरन ले आना चाहिए था, 2 ओवर के बाद लेके आए और एलेक्स कैरी ने आगे बढ़ के छक्का मारने की कोशिश की और कैच पकड़ा के घर जाते हुए। ओवरऑल देखा जाए जी, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एंड पे कमबैक किया। स्टार्ट जो था इतना बुरा था कि नाइटमेयर ये मैच होने वाला था। सारी दुनिया ने उसमें रोला डालना शुरू कर दिया था कि ये ऑस्ट्रेलिया की टीम आ गई है, ये वर्ल्ड चैंपियन है जी, ऐसे कमबैक किया जाता है, ये खा पी जाएंगे। और नो डाउट 21 रन के ऊपर जब 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे बांग्लादेश के, वो खा पी नहीं जाने थे। ये थोड़ी सी इज्जत बचा दी आपके टेल एंडर्स ने, आके 10-10 20-20 रन बना के 64 रन तक ले गए, और बाद में रहती सहती कसर जो है शरफुल इस्लाम ने पूरी कर दिया है। मुझे इजाज़त दीजिए, आज लाइव स्ट्रीम हमने की है, 8 साढ़े 8 घंटे की हमारी लाइव स्ट्रीम रही है। कल अगेन हम लोग लाइव स्ट्रीम में आ जाएंगे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 4:55 पे हम लोग लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट कर देंगे, और बांग्लादेश टाइम के मुताबिक 5:55 पे हम लोग आ जाएंगे। लाइक 6 बजे के करीब हम लोग लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर देंगे। फिर से आप लोग हमारी लाइव स्ट्रीम में आइएगा, हम लोग ढेरों बातें करेंगे और ढेरों डिस्कशंस करेंगे, और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जी। इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। रब रखा।